बजे पहुंचेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सीएम धामी पहुंचेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय हेलीपैड हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे प्रतिभाग। 2022 की तैयारी, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन। सीएम धामी से लिया फीडबैक। कृषि कानून पर बोले शंकराचार्य, भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र ने टेके घुटने। केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ने लगा पर्यटन उद्योग। शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों में जुटी सरकार। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले। 8 जिलों में सक्रिय मामले 10 से कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपको स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे हरिद्वार में राष्ट्रपति। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में हैं। आपको बता दें, हरिद्वार से बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरिद्वार दौरा आज। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय। हरिद्वार से बड़ी खबर, पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि देंगे। और स्वर्ण पदक देकर करेंगे सम्मानित। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बताएं, समारोह समापन के बाद राष्ट्रपति जाएंगे परमार्थ निकेतन। ऋषिकेश में सांध्यकालीन गंगा आरती में करेंगे प्रतिभाग। छात्रों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित करेंगे। समापन के बाद परमार्थ निकेतन ऋषिकेश भी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरिद्वार दौरा है और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में रात्रि विश्राम है। रामनाथ कोविंद का हरिद्वार दौरा। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरिद्वार दौरा। हरिद्वार में रामनाथ कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिना, राष्ट्रपति आज आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं पूरा? हिना, आवाज आ रही है? आज राष्ट्रपति का हरिद्वार दौरा है। रात्रि विश्राम परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में करेंगे। हिना, राष्ट्रपति आज हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश भी जाएंगे, क्या है पूरी तैयारियां? तो आपको बता दें कि संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता हिना आजमी। तो हरिद्वार में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा है, रहेंगे। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देंगे। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे विश्वविद्यालय के। और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में भी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इससे पहले हरिद्वार में रहेंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती, सांध्यकालीन गंगा आरती में भी शामिल होंगे। छात्रों को, विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित करेंगे। हरिद्वार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरिद्वार दौरा। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश में शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। परमार्थ निकेतन में रात्रि विश्राम करेंगे ऋषिकेश। और हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 10:30 बजे पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में।
पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को उपाधि देंगे। राष्ट्रपति और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ गई हैं। हिना, राष्ट्रपति हरिद्वार में हैं, क्या है पूरी तैयारियां? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार भाजपा संगठन से हाईकमान यहाँ पर उत्तराखंड के दौरे पर लगातार यहाँ पर जो दौरों का सिलसिला है जारी है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार दौरे पर होंगे, जहाँ पर पतंजलि के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के बतौर यहाँ पर शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार जिस तरीके से भाजपा का हाईकमान लगातार साल 2022 की चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है, तो यहाँ पर लगातार जो हाईकमान से बड़े दिग्गज नेताओं का लगातार यहाँ पर सिलसिला जारी है दौरों का। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले, जिसकी जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक ने दी। इसके अलावा कल शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से जो भी तैयारियां चल रही है, संगठन की क्या क्या तैयारियां हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है उनसे जुड़ी क्या क्या तैयारियां, इस पर चर्चा की गई और किस तरीके से रोड मैप तैयार करना है, इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सारा का सारा जो फीडबैक है वो लिया जेपी नड्डा ने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लगातार जो है वो तैयारी भाजपा यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। जी ठीक है, ये थी हमारी संवाददाता, बहुत बहुत शुक्रिया हिना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा है, ऋषिकेश भी जाएंगे, हरिद्वार भी रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। ओले 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 ओले, किसका देखो तो बाबू? हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी, हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास। गंदे गंदे नटखट बस। गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं, दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी। और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार। हम आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे। मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे। खूब मस्ती करने आए। हम आ गए। अरे इसको तो 10 शुरू हो गए हैं। दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना, और हाँ, साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से आ रही, इससे बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम धामी पहुंचेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय हेलीपैड हरिद्वार।
सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे प्रतिभाग। सीएम पहुंचेंगे शहीद स्मारक नया गांव। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे शहीद स्मारक नया गांव देहरादून। अशोक चक्र विजेता अमर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि में शामिल होंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। अशोक चक्र विजेता अमर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि। दोपहर 2 बजे सीएम आवास पहुंचेंगे सीएम धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ चुकी हैं। हिना, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं देहरादून, क्या है तैयारियां? जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से आपको मोबाइल में नजर आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर होंगे, क्योंकि हरिद्वार में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसी वजह से भी यहाँ से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:20 पर जो है हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे और 10:40 से 12:30 बजे के करीब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो कि हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में होगा। और यहाँ पर इसके बाद इसको पूरा करने के बाद करीब 1 बजे वे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे और 1:15 बजे के करीब शहीद स्मारक नया गांव में अशोक चक्र विजेता जो अमर शहीद गजेंद्र बिष्ट रहे हैं, उनकी मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि दिवस है। तो इसी के चलते जो है उनको श्रद्धांजलि देते आएंगे पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल की अगर बात करें तो उन्होंने आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन में प्रतिभाग किया था और लोगों से जुड़े थे, लोगों की परेशानियों को सुना था और कैसे कैसे पर्यावरण आर्थिकी उत्तराखंड की बेहतर बनाई जा सकती है साल 2025 तक, इस पर जो है विचार विमर्श किया गया। तो इसी तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। जी प्रधान। हिना, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कर्नल अजय विष्ट पूरी ताकत लगाए हुए हैं 2022 के चुनाव को लेकर, तो इस समय राष्ट्रपति का दौरा कितना अहम माना जा रहा है? जी हाँ, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो भी लगातार हर तबके से जुड़ने की कोशिश कर रही है। ऑटो चालकों की बात करें या फिर व्यापारियों की बात करें तो सभी से जिस तरीके से वो अलग ही अंदाज में जुड़ रही है, इस तरीके से जो है उसको देखते हुए भी उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी हो, सैनिक हो, हर तबके से वह भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है भाजपा संगठन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने की, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता हिना आजमी देहरादून से। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं देहरादून और अमर शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट, और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है
बादलों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे सितारगंज की। सितारगंज में चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन 29 नवंबर को सीएम धामी करेंगे मिल का उद्घाटन। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक आर.के. सेठ ने दी जानकारी। मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सितारगंज से बड़ी खबर बता दें, चीनी मिल के पेराई सत्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। 29 नवंबर को धामी पेराई सत्र का उद्घाटन करेंगे। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक आर.के. सेठ ने जानकारी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन करेंगे। और मंगलौर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलौर में बेखौफ हुए चोर। मंगलौर में चोरों का आतंक। कस्बे में चोरों ने एटीएम को उखाड़ा। चोरों का गैंग सक्रिय। कस्बे में बढ़ रही है चोरी की वारदात। चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस। मंगलौर से बड़ी खबर बता दें, बेखौफ चोरों का एक और कारनामा सामने आया है। कस्बे में चोरों ने एटीएम को उखाड़ा। चोरों का गैंग सक्रिय है। कस्बे में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। लोगों में खौफ है। मंगलौर कस्बे में चोरों ने एटीएम उखाड़ दिया और लूट का प्रयास किया। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं के वृक्ष के रूप में पहचान रखने वाले पया पदम फिर से खिलने लगा है। कभी ये पेड़ विलुप्त के कगार पर पहुंच गया था, मगर अब फिर से इसके खिलने से हिमालय और वन्य जीव जंतुओं के लिए शुभ माना जा रहा है। पहाड़ों में समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई में जो भी गांव हैं, वहां पया के वृक्षों पर गुलाबी और सफेद कलर के फूल खिले हुए हैं। मधुमक्खियों के झुंड इन वृक्षों पर मंडरा रहे हैं। सर्दियों का सीजन होता है, जो हमारी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के लिए नेक्टर का काम करती है। मधुमक्खियां इसके फ्लावर से अपनी सर्दियों का कोटा खाने के लिए, शहद बनाने के लिए पूरा करती हैं। तो मधुमक्खियों के संरक्षण को लेके और जो हमारे धार्मिक संरक्षण है, इनको लेके भी पैया बहुत ही जरूरी है। और कई विषयों में, जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान है, हवन सामग्री में पैया की लकड़ी का, पैया की छाल का और इसका प्रयोग किया जाता है। और गांव में जब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, पांडव लीला, नाग लीला, इनमें भी जो पैया की लकड़ी है, इसके बाण बनाए जाते हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के क्वांटम विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली रूप से उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर त्रिनाद टोबैगो गणराज्य के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल व IMT गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर विशाल तलवार कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा में 624 उपाधि डिग्री प्रदान की गई, जिससे छात्र उपाधि लेकर बहुत खुश नजर आए। छात्रों को विशिष्ट अतिथि द्वारा डिग्री और मेडल से भी सम्मानित किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, इस राज्य के आपदा मंत्री, इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, इस राज्य के सहकारिता मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी आज हमारे मुख्य अतिथि थे और वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। वो पैठानी में कल उनको किसी वजह से जाना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 4-5 दिन बाद प्रोग्राम है उत्तराखंड में, तो उन्होंने ऑनलाइन हम लोगों को ब्लेसिंग्स दी।
और आज हमने 600 प्लस स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी हैं। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह ने ऑनलाइन कॉन्वोकेशन किया है। क्वांटम यूनिवर्सिटी ने बहुत एफर्ट्स करके ऑफलाइन एक फिजिकल किया है, उसका अलग एक इम्पैक्ट रहता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी यंग वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी है और यंग वाइब्रेंट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा एजाइल होती हैं। ज़्यादा खबर कानपुर से है, जहां कस्बे के मोहल्ला निवासी की पत्नी की डिलीवरी होनी, जिससे वह गाधा रोना रोड एक निजी नर्सिंग होम में ले गए, जहां पता चला कि महिला के पेट में 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की डिलीवरी तो महिला चिकित्सक ने करा दी, लेकिन दूसरा बच्चे का लापरवाही के कारण हाथ निकल गया और इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। उसे देख महिला चिकित्सक के हाथ पांव फूल गए। उसने परिजनों को महिला को रुड़की ले जाने की सलाह दी, जिस पर परिजन महिला को रुड़की ले गए, जहां ऑपरेशन के बाद दूसरे मृत बच्चे का जन्म हुआ, जिसका एक हाथ निकला हुआ था। इसे देखकर डॉक्टर और परिजन हतप्रभ रह गए। परिजनों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 11 बजे हम लेकर गए थे इसे, हैं फिर वहाँ जाके ये लड़की तो हमारी हो गई, बिल्कुल सही, मतलब नॉर्मल हो गई। और फिर जब दूसरा बच्चा, फिर उस जैसा हाथ वो हमें मना कर देती, एक बच्चा तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो लगा, तो हम तो अपने को कहीं और ले जाते, उठा के ऑपरेशन पे लेकर जाते। उसने उसका हाथ जैसे कोई मशीन होना ऐसा घुमा रखा था, बच्चे का हाथ पकड़ के। फूल मालाओं से पुलिस का सम्मान और पुलिस के कार्यों के कसीदे अगर पढ़े जा रहे हों तो जाहिर है कि पुलिस के कार्यों की सराहना हो रही है। यूं तो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगते रहते हैं, लेकिन पुलिस का फूलों से स्वागत हो ऐसा कम ही देखा जाता है। मामला काशीपुर से है, जहां चंद घंटों में लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को हिरासत में लेकर जेल भेजने वाले पुलिस वालों के जवानों को स्थानीय लोगों ने सम्मानित करते हुए उनकी कार्यकुशलता की जमकर सराहना की। लग रहा है सम्मान किया, इससे हमारा थोड़ा पुलिस का मनोबल बढ़ा है और पुलिस द्वारा मेहनत भी की है हमारी पूरी टीम ने। पूरी रात जो है हमारी टीम 2 दिन तक पूरा रात में भी दिन में भी लगे रहे और उसके बाद अगर सम्मान मिलता है तो हौसला अफजाई होता है। पुलिस में ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन अगर एक इस तरह पब्लिक के द्वारा थोड़ा पुलिस का हौसला अफजाई करे तो उसमें आगे भी पुलिस के लिए मोटिवेशन रहता है। ये हमारे यहाँ दुकान लूटने की घटना हुई थी, 2 व्यक्ति आए थे, उसमें हमारा पड़ोसियों ने भी सहयोग दिया, पुलिस कर्मचारियों ने भी सहयोग करा और उन अपराधियों को पकड़ा गया है। आज हम उनका आभार व्यक्त करने आए हैं पुलिस कर्मियों का। निवास करने वाले हम लोग हैं, सबके अंदर एक दहशत बन गई कि आज तक ऐसा घटना नहीं घटी, दिन की घटना है, सब लोगों के अंदर भय था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी का विषय ये है कि हमारे थाना ITI की जो पुलिस है उसने इतना अच्छा कार्य किया कि 24 घंटे के अंदर किस लगन से किस मेहनत से इस कार्य को किया और उस कार्य को में सफल हो गए, उस घटना का खुलासा कर दिया। इस घटना खुलासा होने के बाद पता चला कि मुलजिम पकड़े गए हैं वो चोर, तो हमारे जो कॉलोनी वासी सबके अंदर से ये डर और का जो माहौल था वो खत्म हुआ। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाई खबर देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर